गौतम अडानी तुम्हें हर रोज एक फॉर्च्यूनर, एक थार, जीप, 2 रेंज रोवर गिफ्ट कर सकते हैं क्योंकि उनकी नेटवर्थ है $116 बिलियन। मुकेश अंबानी की है $120 बिलियन। अब तुम्हारी नेटवर्थ क्या है, कैसे कैलकुलेट करते हैं? अब सबसे पहले काउंट करो तुम्हारे पास कितने असेट्स हैं। असेट्स मतलब घर, ज्वेलरी, स्टॉक्स, गाड़ी, उसका एक अमाउंट निकालो आज के टाइम की। और दूसरी तरफ कैलकुलेट करो लाइबिलिटी, डेट, लोन, कर्ज, मीन्स तुम कितनी उधारी वाली जिंदगी जी रहे हो, उसका एक टोटल अमाउंट निकालो। और जो भी तुम्हारी असेट वाली अमाउंट थी उसको लाइबिलिटी वाली अमाउंट से माइनस कर दो। जो आएगा नंबर वो तुम्हारी नेटवर्थ है। नेटवर्थ नेगेटिव में भी आ सकती है तो घबराना नहीं। गोल्फ, हॉर्स राइडिंग, टेनिस अमीर लोगों का खेल है क्योंकि इससे मिलियनेयर, बिलियनेयर, बड़े बड़े बिजनेसमैन और पॉलिटिशियन खेलते हैं। लेकिन क्यों और इसका रीजन क्या है? देखो, गोल्फ सिर्फ गेम नहीं बल्कि पावर और सक्सेस का पूरा मिक्सचर है। गोल्फ ग्राउंड में छोटी मोटी बातें नहीं होती बल्कि हजारों करोड़ की डील फाइनल होती है और टॉप सीक्रेट्स की बातें भी यहाँ होती है ताकि कोई सुन ना पाए। जो एलिट्स लोग ओपन लीग नहीं कर पाते तो वो ऐसे स्पोर्ट्स खेलते टाइम करते हैं क्योंकि इसमें दूर दूर तक कोई इंसान नहीं होता। और गोल्फ सिर्फ इसलिए भी खेलते हैं, ये एक बिजनेस में पावर का स्टेटस होता है और यहाँ पर ही सबसे ज्यादा लीगल बिजनेसेस की बातें होती है। अब समझ जाओ क्यों ऐसी प्लेसेस बहुत ज्यादा प्राइवेट होते हैं। ऐसा और इंटरेस्टिंग बिजनेस सीक्रेट्स के लिए मुझे फॉलो जरूर कर लेना। ये दुनिया का सबसे अमीर पॉलिटिशियन है, एलोन मस्क से भी बहुत ज्यादा अमीर और पावरफुल भी। इसकी अमीरी देख के तुम्हारी रातों की नींद उड़ जाएगी। तुम इससे अंदाजा लगा सकते हो कि इनकी नेटवर्थ एलोन मस्क, मुकेश अंबानी, गौतम अडानी से भी बहुत ज्यादा है। वैसे तो इनकी सैलरी साल की सिर्फ 1 करोड़ रुपए और ऑन पेपर इनके पास सिर्फ 800 स्क्वायर फीट का एक फ्लैट है और 2 पुरानी कार्स और एक छोटी फिशिंग बोट है। लेकिन रियलिटी में इनके पास 1.4 बिलियन का लग्जूरियस पैलेस है और 100 मिलियन की बड़ी 4 मेगा यार्ड्स हैं और 43 प्राइवेट जेट, 700 लग्जरी कार्स, 15 हेलीकॉप्टर्स, कई बार सिर्फ 5 से 10 करोड़ की घड़ी पहनते हैं। और मोस्ट शॉकिंग बात, इनकी प्राइवेट जेट में जो टॉयलेट है वो गोल्ड के हैं, सोने के हैं। ये और कोई नहीं बल्कि रशिया के प्रेसिडेंट व्लादिमीर पुतिन हैं। और इलोन मस्क ने खुद के मुंह से भी बोला था, मुझसे भी बहुत ज्यादा अमीर व्लादिमीर पुतिन हैं। वैसे इंडिया का सबसे अमीर पॉलिटिशियन कौन है, कमेंट में जरूर बताना। और ऐसी और इंटरेस्टिंग बिजनेस स्टोरीज के लिए मुझे फॉलो जरूर कर लेना। ये सक्सेस स्टोरी है 3 दोस्तों की जिनके जोक्स पे पहले लोग हंसते नहीं थे और आज उन्हीं की कॉमेडी पर पूरा इंडिया हंसता है। राउंड टू हेल, ये स्टोरी है नाजिम, वसीम, जैन, 3 दोस्त छोटे से शहर मुरादाबाद से जहाँ का एनवायरनमेंट बहुत खराब था लेकिन इनका विजन और सपने बहुत बड़े थे। ना पैसा था ना सपोर्ट, बस एक बेसिक सा स्मार्टफोन और एक ही सपना, दुनिया को हंसाना है। शुरुआत में लोग मजाक उड़ाते थे, ये क्या फालतू हरकतें कर रहे हो, पोक करते थे। घर वाले भी कहते थे कुछ काम धंधा कर लो, जॉब कर लो, ये यूट्यूब तुम्हें पैसा नहीं देगा। लेकिन उन्होंने कभी सुनना नहीं छोड़ा। एडिटिंग खुद सीखी, स्क्रिप्ट खुद लिखी, दिन में शूट, रात को एडिटिंग करते, बिना सोए, बिना पैसों के, बिना रिसोर्सेज के। बस एक ही चीज थी, ऑब्सेशन, जुनून, जो चीज कर रहे थे। और एक ही दिन आई इनकी वीडियो, डम, ब्लाइंड और डीफ, और पूरा इंडिया हंसते हंसते पागल हो गया। और वही दिन था जब राउंड टू हेल का नाम वायरल होने लगा। आज इनके पास 30 मिलियन से भी ज्यादा सब्सक्राइबर हैं और इनकी वीडियोस पर करोड़ों व्यूज आते हैं। स्पॉन्सर्स इनके गेट के बाहर लाइन लगा के खड़े हैं। और जब भी तुम्हारे सपनों पे कोई हंसे तो राउंड टू हेल को याद रखना, जिनको गली के कोने में खड़े होकर मजाक कहते थे, आज वही 3 दोस्त दुनिया को हंसा रहे हैं और पैसा कमा रहे हैं। जो करना है करो अपनी लाइफ में और मेहनत करो। सोसाइटी और लोगों का बिल्कुल मत सोचो क्योंकि तुम्हारे घर का राशन और बिल्स पे करने सोसाइटी नहीं आएगी।